नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि द स्टाइलिश चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आहोई अष्टमी व्रत जो कि 28 अक्टूबर 2021 को गुरुवार को पड़ रहा है, उसकी मैं व्रत कथा तथा पूजन का शुभ मुहूर्त लेकर आई हूँ कि व्रत की कथा क्या है। जब आप पूजा करोगे उस समय आपको व्रत की कथा कहनी है ये, और किस समय पर पूजा करनी है वो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सब मैं व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। प्राचीन का समय की एक बात है। एक नगर में साहूकार के 7 बेटे और उनकी 7 बहुएं और एक बेटी रहती थी। बेटी की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दीपावली पर अपने मायके आई हुई थी। साहूकार की बहुएं दीपावली की साफ सफाई कर रही थी। ननद भी भाभीियों के साथ घर की लीपा पोती के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर शाहू की माता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी सभी भाभीियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह मेरी जगह अपनी कोख बंधवा ले, क्योंकि साहूकार की बेटी की कोई संतान नहीं थी। उनकी सभी भाभीियों की संतान थी। ज्यादा विनती करने पर सबसे छोटी भाभी से अपनी ननद का दुख देखा नहीं गया। उसने ननद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी के बच्चे होते हैं। वे सभी 7 दिन बाद मर जाते। सभी बच्चों की एक एक करके मर जाने के कारण साहूकार ने एक ज्ञान पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि उनको सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। वह सुरही गाय की सेवा में लग जाती और उसका पूरा ध्यान रखती। इसे देखकर सुरही गाय छोटी बहू से पूछती, आखिर तू इस किस कारण से मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे सभी बच्चे मर गए हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपको बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय छोटी बहू की बात मान लेती है और उसे लेकर वह 7 समुंदर पर शाहू माता के पास लेकर चली जाती है। रास्ते में उसे एक गरुड़ पक्षी के बच्चे सांप को मारने वाली होती है, लेकिन साहूकार की बहू सांप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चों को जीवन दान दे। वह प्रसन्न होकर गरुड़ पक्षी की माँ उसको सुरही समेत शाहू के पास पहुंचा देती है। वह सुरही गाय छोटी बहू की बात मान लेती है और उसे लेकर वह 7 समुंदर पर शाहू माता के पास लेकर चली जाती। रास्ते में उसे एक गरुड़ पक्षी के बच्चे सांप को मारने वाली लेकिन साहूकार बहू को मार देती है। और गरुड़ पक्षी को जीवन दान देती है। इससे प्रसन्न होकर गरुड़ पक्षी की माँ उसको सुरही समेत शाहू के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू शाहू की भी सेवा करने लग जाती है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर शाहू उसको 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है। शाहू कहती है कि तूने मेरी काफी सेवा कर ली है, अब तू घर जा और माता आहोई का उद्यापन कर। पूजा में 7 आहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। छोटी बहू जब घर जाती तो देखती है कि उसके 7 संतान जीवित हैं और उसकी 7 बहुएं भी हैं। यह सब देखकर खुश हो जाती है और 7 आहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर माता आहोई का धूमधाम से उद्यापन करती है। कथा सुनने के बाद अक्षत माता को चढ़ा दें या फिर 7 अनाज गाय को खिला दें। फिर कहें कि आहोई माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, उसी तरह हमारी भी संतान की रक्षा करना, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद देना। साथ ही जिस तरह छोटी बहू की कोख खोल दी है, उसी तरह सभी नारियों की इच्छा की पूर्ति करना। तो जय आहोई माता। तो इस तरह से मैंने आहोई माता की आपको व्रत कथा सुना दी है। इस तरह से आपको व्रत कथा पढ़नी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस शुभ नक्षत्र पे किस नक्षत्र पे आपको पूजा करनी है। पूजा का शुभ नक्षत्र और शुभ समय क्या है। तो इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और गुरु पुष्प
योग एक साथ बन रहे हैं। इन योगों में पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का सम्राट कहा जाता है। बृहस्पति को गुरु पुष्य नक्षत्र योग होने से काफ़ी लाभ मिलता है। तो इस दिन आपको व्रत करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ऐसे में इस बार आहुति व्रत का फल माताओं को कई गुना ज़्यादा है। हर बार ऐसा नहीं है कि आप व्रत रखते हो तो आपको फल नहीं मिलता, लेकिन इस बार ये तीनों नक्षत्र एक साथ होने के कारण बहुत ज़्यादा शुभ माना जा रहा है। तो इस दिन संतान की सुख और समृद्धि के लिए आहुति माता का व्रत रखा जाता है। तो इस बार 28 अक्टूबर को शाम 5:39 से शाम 6:56 तक जो आहुति अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है। कि आपको पूजा कब किस समय करनी है, तो 5:39 से 6:56, 1 घंटे का पूरा समय है आपको पूजन करने के लिए। इस दिन आहुति माता की पूजा का शुभ जो समय है 1 घंटे 17 मिनट है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं जैसे और विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। जैसे आप करवा चौथ का व्रत महिलाएं रखती हैं पति की लंबी आयु के लिए, उसकी सुख के लिए। इसी प्रकार से बच्चे संतान की प्राप्ति आप चाहते हैं या फिर आपके संतान है उसकी सुख समृद्धि चाहते हैं तो ये व्रत महिलाएं रखती हैं। इस व्रत में शाम को तारों को अर्घ दिया जाता है, उसमें चांद को अर्घ दिया जाता है, लेकिन कई जगहों पर अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। उस हिसाब से आप व्रत कर सकती हैं, क्योंकि सब जगह के कहीं कहीं तारों को देखते हैं और कहीं कहीं चांद को देखते हैं। ये आपके यहाँ जैसा रिवाज चलता है वैसे आप पूजा करिए। इस दिन घर में बनाए गए अधिकतर आपको घर में पुए बनाना है। घर में बनाए हुए जो भोजन बनाएंगे उसका आधा हिस्सा आपको गाय को खिलाना है। आहोई माता को सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करें। अगर बच्चों को आपके क्रोध बहुत ज़्यादा आता है तो आहोई माता को लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए और चावलों को लाल रंग करके, चावल को भी आप लाल रंग से रंग दीजिए और उसे चढ़ाने से आपके बच्चे को इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर बच्चे के कमरे में रख देंगे तो बच्चे का गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। बच्चा आपका क्रोधित बहुत होता है तो क्रोध करना बंद कर देगा। इस दिन आई माता को हलवा और पूड़ी बनाकर समर्पित करना चाहिए और ये प्रसाद ज़रूरतमंदों को बांटे। जैसे आप गरीब हैं और कुछ ऐसे लोग रहते हैं, जैसे आप कहीं मंदिर जाते हैं बाहर जो मांगते हैं उन्हें आप खिलाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य होगा। आहुति माता से संतान की लंबी उम्र और सुखदायी जीवन की कामना करें और व्रत से पूर्व रात्रि को सात्विक भोजन करें। तो इस तरह से मैंने आहुति माता के आपको किस तरह व्रत करना है सब बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।